मूवी की शुरुआत होती है एक अजीब, अंधेरी और काल्पनिक दुनिया में, जहां समुद्र के किनारे एक उदास शहर बसा हुआ है। इस शहर में गरीब लोग, अनाथ बच्चे और पागल अपराधी रहते हैं। शहर से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। कोई नहीं जानता कि उन्हें कौन ले जा रहा है। लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। समुद्र के बीच एक कृत्रिम द्वीप पर किल्विश नाम का वैज्ञानिक रहता है। किल्विश कोई सामान्य इंसान नहीं है, वह एक असफल वैज्ञानिक प्रयोग का परिणाम है। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह सपने नहीं देख सकता। सपनों के बिना उसका शरीर तेजी से बूढ़ा हो रहा है और वह मानसिक रूप से भी कमजोर होता जा रहा है। किल्विश के साथ कई अजीब लोग रहते हैं। वो वैज्ञानिक जिसने उसे बनाया, उसके क्लोन और मशीनों से भरी प्रयोगशाला। किल्विश को विश्वास है कि यदि वह बच्चों के सपने चुरा ले तो वह खुद सपने देख सकेगा और अपनी समस्या दूर कर पाएगा। इसी कारण वह बच्चों का अपहरण करवाता है। उसके चिलगोजे शहर से बच्चों को पकड़कर उसकी प्रयोगशाला में लाते हैं। वहां बच्चों को मशीनों से जोड़कर उनके सपनों को निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक समस्या है, बच्चे किल्विश से डरते हैं, इसलिए उनके सपने सुंदर होने के बजाय डरावने बन जाते हैं। इससे किल्विश को कोई लाभ नहीं मिलता और वह और अधिक गुस्से में आ जाता है। उधर शहर में रामकुमार नाम का एक बहुत ताकतवर व्यक्ति रहता है। वह एक सर्कस कलाकार है और अपने छोटे भाई लीलू से बहुत प्यार करता है। एक दिन लीलू का भी अपहरण हो जाता है। जब रामकुमार को पता चलता है कि उसका भाई गायब है तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसकी यात्रा उसे शहर के खतरनाक इलाकों, अपराधियों और रहस्यमयी लोगों तक ले जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात पुष्पा नाम की एक अनाथ लड़की से होती है। पुष्पा बहुत चतुर और बहादुर है। वह सड़क पर रहकर अपना जीवन बिताती है और शहर के कई रहस्य जानती है। पुष्पा को रामकुमार की अपने भाई के प्रति चिंता देखकर उस पर तरस आ जाता है। वह उसकी मदद करने का फैसला करती है। दोनों मिलकर बच्चों के गायब होने की गुत्थी सुलझाने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि सारे सुराग समुद्र के बीच स्थित एक रहस्यमयी ठिकाने की ओर इशारा कर रहे हैं। काफी मुश्किलों के बाद वे उस द्वीप तक पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि कई बच्चे कैद हैं। बच्चों को बड़ी बड़ी मशीनों से जोड़कर उनके सपने निकाले जा रहे हैं। कुछ बच्चे डरे हुए हैं, कुछ रो रहे हैं। रामकुमार और पुष्पा चुपके से अंदर घुसते हैं। वे लीलू को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसी समय गार्ड उन्हें देख लेते हैं। इसके बाद पूरे ठिकाने में अफरा तफरी मच जाती है। रामकुमार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गार्डों से लड़ता है, जबकि पुष्पा बच्चों को आजाद कराने की कोशिश करती है। इस दौरान किल्विश अपनी मशीन का अंतिम प्रयोग शुरू करता है। वह किसी भी कीमत पर सपने हासिल करना चाहता है, लेकिन मशीन में खराबी आ जाती है। प्रयोग नियंत्रण से बाहर हो जाता है। मशीनें टूटने लगती हैं और पूरे ठिकाने में विस्फोट होने लगते हैं। किल्विश की सारी योजनाएं नष्ट होने लगती हैं। वह अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। रामकुमार, लीलू, पुष्पा और बाकी बच्चे वहां से भाग निकलते हैं। वे नाव के जरिए सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ जाते हैं। पीछे किल्विश का संसार बिखर जाता है। फिल्म के अंत में बच्चे आजाद हो जाते हैं और उन्हें एक नया जीवन मिलता है। रामकुमार अपने भाई से दोबारा मिल जाता है और पुष्पा को भी एक परिवार जैसा साथ मिल जाता है।